वाराणसी में काशी बंग सम्मेलन का आयोजन सोमवार को ओंकार भवन राजेंद्र विहार कॉलोनी में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा एवं पूर्वांचल क्षेत्र विकास राज्य मंत्री भारत सरकार व पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार रहे। सम्मेलन की अध्यक्षता के साथ रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य ने स्मृति चिन्ह देकर डॉक्टर सुकांत मजूमदार का स्वागत किया। सम्मेलन में बंग समाज के बच्चों ने नृत्य व गायन के माध्यम से शानदार प्रस्तुति की। मंत्री सुकांत मजूमदार ने इस अवसर पर शौर्य न्यूज इंडिया प्रतिनिधि से विशेष बातचीत भी की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से चंदन दास, तरुण मुखर्जी, अजय राय, संजय लखवानी, जगन्नाथ घोष, शंकर बोस, अमर बनर्जी, प्रणब सामंत, प्रणब लाहा, एनजी चैटर्जी, अमित सिकंदर, त्रितुपणा, आदित्य, संजय बनर्जी, रजत राय, रिंकू बनर्जी, चंपा राय, प्रदीप बनर्जी आदि सैकड़ों की संख्या में रहे। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए वाराणसी से संतोष अग्रहरी की रिपोर्ट। श्यामदेव चौधरी की आज नहीं है, लेकिन हम लोग उनको याद करते हैं उनके कर्मों की वजह से। पूरे बंगाल बनारस के जितने भी समाज के लोग, बंग समाज हो चाहे कोई भी समाज के लोग हो, जो है बंग समाज के लोगों को कितना प्रतिनिधित्व दे रही है जो है, और क्या अपेक्षाएं हैं भारतीय जनता पार्टी से बंग समाज के लोगों को? देखिए, पहली बार बांग्ला भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का मर्जर अगर किसी ने दिया है डेजिग्नेशन, वो मोदी जी ने दिया है। बंगाली समाज को लेकर मोदी जी का जो रेस्पेक्ट है, क्योंकि आप दिल्ली में उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कॉल दिया था कि दिल्ली चलो, वो पहुंच नहीं पाए दिल्ली। नेताजी सुभाष चंद्र जी का पुतला यानी मूर्ति आज आप जाइएगा को आपको वहाँ पे जो कर्तव्य पथ है वहाँ पे नेताजी का मूर्ति मिलेगा। ये सम्मान किसी ने नहीं दिया। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जहाँ पे आज मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति का स्थापना किया, वहाँ पे कभी इंग्लैंड यानी उस समय इंग्लैंड मतलब भारत को जो लेते हुए इंग्लैंड मतलब जो इंग्लैंड का पूरा साम्राज्य था, उसका किंग जॉर्ज 5 का मूर्ति रहा करता था। यानी मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उस जगह पे बैठाया जहाँ पे कभी किंग जॉर्ज की मूर्ति रहती थी। एक सवाल और, बनारस में जो है प्रतिनिधित्व करते थे श्यामदेव चौधरी जी बंग समाज से, तो यहाँ पे बंग समाज के लोगों का काफी वोट है, तो आगामी चुनाव में आपका क्या रहेगा जो है, यहाँ कि बनारस के लोगों को जो है प्रतिनिधित्व में दर्जा मिलेगा या यहाँ का परिषदी का चुनाव होता उपेक्षित किया जाता है यहाँ बंग समाज के लोगों को बनारस? अगर ऐसा कुछ बात है तो इन लोगों से बात करके मैं पार्टी से बात करूंगा। मुझे पता नहीं है ऐसा कुछ बात है कि नहीं, क्योंकि मैं यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में जानता नहीं हूँ, इसलिए मेरे लिए सही नहीं होगा इसमें स्टेटमेंट देने के लिए। अगर कुछ ऐसा होता है तो उस पर हम बात करेंगे। काशी तमिल संगमम जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ब्रेन चाइल्ड है, इसके माध्यम से उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो थोड़ा बहुत भी दूरी है उस दूरी को मिट रहा है। बहुत ही ग्रैंड सक्सेस है। और उसी के साथ साथ बंगाल से आए हुए बंगाली समाज जो यहाँ पे है, उस बंगाली समाज से भी मिलने का मुझे मौका मिला। इसके द्वारा यहाँ पे जो बहुत आप जानते हैं कि बंगाली समाज के लिए काशी हमेशा, बनारस नहीं काशी बोलते हैं हम लोग, काशी हमेशा एक ऐसी जगह पे रहा है जो सिर्फ रिलीजियस प्लेस ही नहीं रहा, उसके साथ साथ कल्चर का भी क्षेत्र रहा है। बंगाली हमेशा यहाँ से बंगाली लिटरेचर में आपको बार बार काशी को मिलेगा। आप रविंद्रनाथ ठाकुर से लेकर जिसके भी अभी आधुनिक काल में सत्यजीत राय का भी आप अगर देखेंगे तो उसमें भी काशी का उल्लेख बार बार आता है। तो काशी में रहते हुए बंगालियों के साथ एक अच्छा
इसके साथ मेलबंधन हुआ, संपर्क हुआ, तो ये संपर्क जारी रहेगा। और यहाँ पे रहते हुए बंगालियों का अगर कुछ प्रॉब्लम आता है वो भी आदरणीय योगी जी के साथ बात करके उसका समाधान करना। और ये लोग भी पश्चिम बंगाल में जाके आगे आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भी सरकार बनाने में ये लोग भी हिस्सा लेंगे। जैसा कि आज काशी बंग सम्मेलन का समारोह है और आपके भट्टाचार्य जी उसके बारे में देखिए, काशी संगमम आज समापन हुआ, उसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे। बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। यहाँ पे बंगालियों के भी लेकर एक बहुत प्रोग्राम हुआ। हमारे यहाँ पे प्रमुख नेता भट्टाचार्य जी यहाँ पे उपस्थित है, उसके साथ साथ चंदन जी, अजय राय जी और बाकी जो लोग सब उपस्थित है। अब बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। आगे आने वाले समय में इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पे बंग समाज के जो उद्यमी है जो है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और क्या सुविधाएं आप प्रदान करेंगे जो व्यवसाय करते हैं यहाँ से पश्चिम बंगाल जाकर जो है, या पश्चिम बंगाल के लोग आके यहाँ इंडस्ट्री भी लगाए हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए सर, सुविधाएं देना सरकार की काम है, तो इसलिए अगर इनको कोई दिक्कत आता है उस दिक्कतों को लेकर, उस कॉन्स्ट्रेंट्स को लेकर हमारी सरकार से बात करेंगे। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है जिसको सॉल्व करना ज़रूरी है या उनके द्वारा नहीं हो रहा है, उस समय वो हम मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मैं योगी जी से सरकार के साथ बात करूंगा, मंत्रियों से बात करूंगा और उसका समाधान निकलेगा। हमारी सरकार हमेशा इंडस्ट्री को बढ़ावा देती है क्योंकि इसके द्वारा, MSME के द्वारा स्पेशली जॉब क्रिएशन होता है। ये बहुत बड़ा पूर्वांचल का इंडस्ट्रियल जोन है, इसमें लगभग 20-25 हज़ार लोग यहाँ पे जॉब मिलते हैं। ऐसी जॉब मतलब क्रिएशन बहुत ज़रूरी है देश की इकोनॉमी के लिए। तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में क्या प्रदर्शन रहेगा? विधानसभा का चुनाव होने वाला है 26 में है, 27 में नहीं, 26 में ही। यूपी में 27 में, यूपी में फिर से सरकार बनेगी, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। आप निश्चिंत रहिए, आप अभी से मिठाई का ऑर्डर दे सकते हैं, मैं गारंटी देता हूँ। आज जितने बंग समाज के लोग हैं, जो अपने बंग समाज के बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं थी, उनको आज माननीय मंत्री जी के सामने, सुकांत मजूमदार जी के सामने ये पेश करना था। उन्होंने इसको देखा, आज उन्होंने इसको महसूस किया कि वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वो उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पे जो बंग समाज के लोग हैं वो कहीं से कमजोर नहीं है। उतना ही यहाँ पे भी अभी उसको अपनी गरिमा को याद रखे हैं, अपनी चीजों को याद रखे हैं, अपनी धरोहर को संभाल के रखे हुए हैं। उन्होंने उस प्रतिभा को देखा और उन्होंने उसका बहुत ज्यादा जो है अप्रिशिएट भी किया। काशी बंग सम्मेलन रखने का क्या उद्देश्य? एक जब आए अपने यहाँ के बंगाल के मंत्री हैं और उनका आगमन था, तो उसी में ये भी था कि यहाँ के बंग समाज के लोगों की इच्छा थी कि अपने वहाँ के मंत्री के साथ बातचीत करके वहाँ की स्थिति को जाने। और इनसे ये भी कहा सब लोगों ने कि भाई हम लोग आपके साथ हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश के जो बंग समाज के लोग हैं वो भी वेस्ट बंगाल में जाके भाजपा के लोगों की पूरी मदद करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। जैसा कि उन्होंने एक बात कही थी कि कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो ठाकुर के नाम से जाने थे जी, ऐसा क्या कुछ है इसके बारे में? एक्चुअली रविंद्रनाथ टैगोर जो टैगोर टाइटल है, तो उसको यहाँ के लोग उसको रविंद्रनाथ ठाकुर बोलते हैं, बंगाल के लोग, वेस्ट बंगाल के लोग। और एक्चुअली वो टैगोर टाइटल रहा, तो ठाकुर बोलते हैं उसी को। बोले कि बंगाल के लोग रविंद्रनाथ ठाकुर बोलते हैं। ठाकुर मतलब उनको इतना सम्मान दिया जाता था कि ठाकुर मतलब भगवान को भी ठाकुर बोला जाता था, रविंद्रनाथ जी को भी ठाकुर के रूप में उन लोग बोलते थे। एक्चुअल में उनका क्षेत्र विकास मंत्री केंद्र सरकार में ये है जो है, तो शिक्षा राज्य मंत्री भी है। उद्यमियों को क्या अपेक्षाएं हैं? शिक्षा राज्य मंत्री एवं पूर्वांचल क्षेत्र विकास राज्य मंत्री जी जी को दोनों प्रभार है, तो आपकी क्या कुछ वार्ता हुई जो है कि यहाँ उद्यम कैसे बढ़े, या उनके क्षेत्र से आके उद्यमी यहाँ जो लगाएंगे या फिर यहाँ से जो व्यापार करने जाएंगे उद्यमी पश्चिम बंगाल में या उस क्षेत्र में? देखिए, बंगाल की जो स्थिति है इस समय वो व्यापार करने योग्य तो है नहीं, बहुत अच्छे। आप यहाँ से माल भेजेंगे, आपका पेमेंट मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सब की बहुत समस्या है। और आज उत्तर प्रदेश में व्यापार का ज्यादा अच्छा चल रहा है, तो उनसे यही वार्ता हुई कि बंगाल में भी इसी तरह की व्यवस्था हो जैसे कि उत्तर प्रदेश में चल रहा है। यहाँ सुख शांति के साथ एक अच्छे माहौल में व्यापार लोग कर रहे हैं, व्यापारी बड़ा संतुष्ट है, उद्यमी संतुष्ट है, उद्योग कर रहा है, हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। वेस्ट बंगाल में नहीं है। आज मंत्री जी ने भी यही बात कहा कि वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं वो लेबर के रूप में पूरे भारतवर्ष में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, उद्योग नहीं है। क्यों नहीं है? पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की पॉलिसी वैसे नहीं है। आज हमारे आदरणीय योगी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी
समझते हैं इस बातों को, इसलिए हमेशा रोजगार के लिए उद्योग लगाने की बात करते हैं, सब्सिडी देते हैं कि यार जब उद्योग ज्यादा लगेंगे तो ज्यादा से ज्यादा रोजगार दूर मिलेगा लोगों को, तो बेरोजगारी दूर होगी। और वेस्ट बंगाल में 5,000 रुपए के लिए आज मंत्री जी ने कहा, यही हम लोग को जानना था, 5,000 रुपए के लिए वहां के लोग तरसते हैं कि 5,000 की कहीं नौकरी मिल जाए, उनको नौकरी नहीं मिलती। वो भारतवर्ष के भिन्न भिन्न जगहों पे अपने प्रदेश को छोड़ करके बाहर जाके नौकरी करना पड़ रहा है। ये बड़े दुख की बात है, जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की तरह हमारा बंगाल भी बने, लॉ एंड ऑर्डर कड़ा हो, इसी बात पर चर्चा हुई।